हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड वर्सेस बीटीसी की विशेष इंफॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ से एक और केस जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट न्यू याचिका डेट डिक्लेयर। दोस्तों इसकी डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ बीएड शिक्षकों ने एक और केस पहुंचाया सुप्रीम कोर्ट, हो सकते हैं प्राथमिक में शामिल। दोस्तों ये यहां पे मैं इस केस का स्टेटस लगा रखा हूं। आइए चलिए दोस्तों इसके डिटेल में चलते हैं और पूरी बात को समझते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर देख लीजिए, डायरी नंबर है 17948/2024, नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब आप दोस्तों ये कह रहे होंगे दोस्तों कि एक और छत्तीसगढ़ के जो हरिश्चंद्र वाला केस है दोस्तों, वो तो अभी लगा हुआ। हाँ दोस्तों, हरिश्चंद्र वाला भी केस लग गया है और ये नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मींस नया ये जो केस है दोस्तों, इसकी भी डेट मिल गई है। देख लीजिए यहां पे 19/4/2024 को ही ये फाइल्ड किया गया है और ये यहां पे देखिए दोस्तों 13 तारीख को डेट मिली है। यहां पे देख लीजिए 13/5/2024 को हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रमनाथ एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धुलिया सर के बेंच में ही लगा है दोस्तों, जिसका सीरियल नंबर है 20। कितना है सीरियल नंबर? 20। दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज है ये कि एक साथ ही दोस्तों बीएड वर्सेस डीएलएड के लगातार केस लगते हुए, ये देखिए पहले कंप्यूटराइज डेट दिखा रहा था, अभी अभी दोस्तों इसका जस्ट अभी तत्काल ही इसका जो है पूरा डिटेल आ चुका है, इसीलिए मैं तुरंत लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ। हाँ दोस्तों, अब इसमें हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि क्या इस केस में क्या पॉइंट रखे जा सकते हैं हमारे जज साहब के सामने, हमारे एडवोकेट के थ्रू। दोस्तों सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश एमपी हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है बीएड के पक्ष में, किस कारण से एमपी हाई कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम को मतलब नकारते हुए एक तरीके से कहिए बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल कर दिया है दोस्तों, तो इनके ऑर्डर को भी लगाया जाएगा। ये समझ लीजिए, इस ऑर्डर बहुत ही दोस्तों, ये ऑर्डर बहुत ही इफेक्ट डालेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएचएच वाले नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बीएड को इंक्लूड किया गया था। तो फिर अब बीएड को क्यों निकाला गया? मींस कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीएड को बाहर करके और डीएलएड को भरने का जो प्लान तैयार कर दिया है दोस्तों, सबसे पहली बात तो उसमें स्टे लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? उसमें स्टे लेना पड़ेगा। ठीक, उसमें स्टे लेना पड़ेगा। दूसरी बात, बिहार से भी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है, तो बिहार वाला केस भी पूरी तरीके से दोस्तों तैयार हो गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट में उसकी जल्द सुनवाई लगेगी, आप उसको भी देखिएगा। ठीक है, तो इतना आसान नहीं था दोस्तों कि बीएड वर्सेस जब 11/8/2023 को बीएड प्राथमिक से बाहर हुआ, इतना आसान नहीं है कि एक केस अभी थम जाए। ये अभी और केस दोस्तों ये बूस्टर की तरह पकड़ेगा, क्योंकि कहीं एलिजिबिलिटी मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है। तो अब ये और हर एक स्टेट से केस जो है हाई कोर्ट पहुंचेगा। समझिए, हर एक स्टेट का जो केस जो हाई कोर्ट ऑर्डर सुनाएगा उसके अकॉर्डिंग, अगर तथ्य मजबूत नहीं होगा दोस्तों तो उसके अकॉर्डिंग ये सुप्रीम कोर्ट केस हर एक स्टेट से पहुंचेगा। ये तो है। अगर दोस्तों यही केस को डायरेक्ट अगर कर दिया जाता बीएड को कि 2018 से लेके 11/8/2023 मींस कि जब से एनसीटी ने गाइडलाइन जारी किया है और 11/8/2023 जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर किया है, इस बीच जितने भी बीएड डिग्री धारी एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बीएड डिग्री कंप्लीट किए हैं वो पीआरटी में एलिजिबल होंगे।
अगर ये सेंटेंस को पूरा कर दिया जाए दोस्तों तो एक भी केस जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचेगा, नहीं तो सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचते रहेंगे। दोस्तों अब देखिए छत्तीसगढ़ के नोटिफिकेशन में लिखा है उस अकॉर्डिंग हक है, जो छत्तीसगढ़ के चयनित शिक्षक हैं उनका हक है दोस्तों लड़ना, और उनको लड़ना चाहिए भी अपनी नौकरी के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने लाइफ के लिए उनको लड़ना चाहिए हर हालत में। और ये मेरे अकॉर्डिंग सही भी है, क्योंकि ये अब नोटिफिकेशन में यदि लिखा है तो हम क्यों ना नौकरी के लिए लड़ें, बिल्कुल लड़े। इतना आसान नहीं होता किसी के जिंदगी से जो है खेलना या किसी की जिंदगी से रोजी रोटी छीनना, ये सब बिल्कुल गलत है दोस्तों। यदि आप नोटिफिकेशन में ना लिखते तो इनको बिल्कुल आप पीआरटी से बाहर कर देते, मैं एग्री था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों गलत है और इनको लड़ाई लड़ना चाहिए, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि और भी, हाँ आज बात हुई दोस्तों कि आज जो रिव्यू याचिका लगी थी तो उसके बारे में क्या हुआ, तो उसके बारे में जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। यदि दोस्तों ये आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।